जय श्री कृष्णा। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ ऐसी गुप्त बातों का जो हमें किसी भी हाल में किसी भी स्थिति में दूसरे के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। तो कौन सी है वे बातें जो हमें कभी भी किसी भी हालत में किसी को नहीं बतानी चाहिए, उन बातों को आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो को प्लीज़ अंत तक सुने, बातों पर ध्यान दें और उन बातों को माने भी। तो देवगुरु शुक्राचार्य जो कि हमारे शुक्र ग्रह हैं, राक्षसों के गुरु वह माने जाते हैं, लेकिन उनके नीति शास्त्र को हम सभी पढ़ते हैं। देवता भी उनकी नीतिगत बातों को मानते हैं। तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को समझाते समय, सभी लोगों को बताते समय कुछ ऐसी भेद की बातें बताई जिन्हें हमें कभी भी किसी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। तो आज शुक्राचार्य के माध्यम से बताई हुई उन्हीं बातों को मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ। वीडियो को अंत तक देखें, सभी 9 बातों को जानकर उनको माने भी, उनका पालन अपने जीवन में करें और अपने जीवन में उन्नति के द्वार आप देखें। तो सबसे पहली बात जो देवगुरु शुक्राचार्य के द्वारा बताई गई, जो हमें किसी के साथ नहीं बांटनी चाहिए, किसी को नहीं बतानी चाहिए, वह है आयु। अपनी आयु हमें सहज ही कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। जब तक कोई बार बार आपसे न पूछे, किसी कारणवश अगर कोई कारण बताकर आपसे ना पूछे, तब तक हमें अपनी आयु किसी को नहीं बतानी है। इसके पीछे कारण यह माना जाता है, एक तो बार बार अपनी आयु को पुकारने से हमारी ये लौकिक पारलौकिक यह मान्यता है कि जब हम बार बार अपनी आयु पुकारते हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वर के यहाँ ये संदेश पहुँचता है। एक जो यमदूत है या वह यह मानते हैं कि भाई अब इस व्यक्ति का समय निकट आ गया है, उसकी निगाहों में हम कहीं ना कहीं आ जाते हैं। उन निगाहों से दूर रहने के लिए हमें अपनी आयु नहीं बतानी चाहिए। दूसरी वस्तु है, जब कोई हमारी आयु को सुनता है तो वह कहीं ना कहीं हमारी क्षमताओं का आकलन अपने मन में कर लेता है। वह हमारे बारे में विचार करने लगता है। यदि हम अपनी आयु से कम दिखते हैं तो भी वह हमारे बारे में विचार करता है, और यदि हम अपनी आयु से ज़्यादा दिखते हैं तो भी वह हमारी आयु से हमारी क्षमताओं को नापता है। तो कभी भी किसी को आयु हमें नहीं बतानी है। दूसरी वस्तु है कमाई। अपने परिवार के सदस्यों के अलावा कोई भी आपसे कितना भी पूछे, आपके पास कितना धन है, आपने कितना धन अपने पास जोड़ के रखा है, आप कितना महीने का कमा लेते हैं, आपकी क्या इनकम है, किस किस तरह के आपके पास स्रोत हैं धन के, तो वह आपको कभी भी नहीं बताना चाहिए। इसमें पहली बात होती है कि आपकी कमाई को किसी ना किसी की, यदि आप यह बात किसी गरीब के सामने कह देते हैं, किसी ज़रूरतमंद के सामने कह देते हैं, तो उसकी जो दुख है, उसकी जो आह है, वह कहीं ना कहीं आपकी कमाई पर पड़ती है। दूसरी चीज़ है मांगने वालों की। जो भी व्यक्ति हैं आपसे जो धन की आशा रखते हैं, उनकी आपके प्रति प्रवृत्ति हो जाती है कि वह आपसे उस धन की चाहना रखने लग जाते हैं। तीसरी चीज़, माँ लक्ष्मी हमेशा छुपा कर रखने के लिए अपने लिए कहती है। माँ लक्ष्मी स्वयं यह कहती हैं कि मुझे हमेशा छुपा कर रखिए। तो अपनी कमाई का बखान करना, अपनी कमाई को बढ़ा चढ़ा कर पेश करना कहीं ना कहीं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के जैसा होता है। इसीलिए देवगुरु शुक्राचार्य द्वारा अपने शिष्यों को यह बात बताई गई है कि अपनी कमाई कभी भी आप दूसरे के सामने बताएं ना। तीसरी चीज़ है पारिवारिक भेद। हर घर के कुछ ऐसे गहरे भेद होते हैं जिनको यदि हम समाज में सभी के सामने उजागर कर देते हैं तो उससे हमारी इज्जत में कमी आती है, हमारे परिवार की प्रतिष्ठा पर बहुत आंच आती है। तो ये बातें हमें कभी भी किसी को, अपने पारिवारिक भेद जो गहरी बात है, वह किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। चौथी चीज़ जो कि हम सभी अक्सर लोग जानते हैं, अपने गुरु द्वारा दिया हुआ मंत्र, उसको हमें कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। चाहे वह कितना ही अजीज हो, वह आपका परम प्रिय हो, लेकिन किसी भी हाल में अपने मंत्र की व्याख्या, अपने मंत्र को हमें बोलकर किसी को नहीं बताना चाहिए। अगली वस्तु है कृपा। आप पर किसी देव की कृपा है, आप पर आपके गुरुदेव की कृपा है, किसी की भी आप यदि कृपा पात्र हैं, उस बात को यदि आप सबके सामने, तो उस राज को आप कभी भी किसी के सामने उजागर ना करें। क्योंकि यदि गुरु की कृपा आप प्राप्त है और गुरु को यह बात पता लगती है कि आप सबको वह बात बता देते हैं, तो गुरु आपके ऊपर कृपा पात्र नहीं रहते हैं, गुरु आपके ऊपर फिर कृपा नहीं करते हैं। यही बात देवताओं पर भी लागू होती है। यदि कोई देव आपसे प्रसन्न है, वो स्वप्न में आपको दर्शन देते हैं या स्वप्न में वह आपसे कुछ कह देते हैं और वह बात, तो फिर वह अपना जो साक्षात्कार है वह आपको करना बंद कर देते हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी बड़े व्यक्ति से, किसी नेता से, किसी भी अधिकारी से आपके अच्छे संपर्क हैं और यदि आप यह बात सभी के सामने उजागर कर देते हैं, बार बार उजागर कर देते हैं, तो लोग आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आतुर रहते हैं और उसी के हिसाब से आपसे चिढ़ने भी लगते हैं और आपसे दिखावा कर प्रेम भी करने लगते हैं। तो इसलिए हमें अपने ऊपर किसी की यदि कृपा है, आपकी किसी के ऊपर कृपा है, तो आप उसको सभी के सामने उजागर ना करें।
अगली वस्तु आती है अंतरंग पल। आपने किसी के भी साथ कोई ऐसे पल बिताए हैं जिनको आपको शेयर नहीं करना चाहिए, उन बातों को आप सबके सामने उजागर न करें। वे अंतरंग पल आपके पति पत्नी के बीच के भी हो सकते हैं, प्रेमी प्रेमिका के बीच के भी हो सकते हैं, या अपने परम मित्र के साथ भी बिताए आपके कुछ ऐसे यदि पल हैं तो उनको आप सबके सामने उजागर न करें। अगली वस्तु आती है रोग। रोग को आप बार बार कहें नहीं, क्योंकि हम ऐसा माना जाता है हमारे ब्रह्मांड में जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वह जो बात को आप बार बार कहते रहते हैं वही बातें लौट लौट कर आपके पास आती हैं। तो अपने रोग की व्याख्या करना आपके लिए शुभ नहीं होता है, क्योंकि उससे वह अधिक अधिक बढ़ता जाता है। आपको सदैव मैं स्वस्थ हूँ इसी प्रकार कहना है। अगली वस्तु रोग से ही जुड़ी हुई आती है कि रोग से संबंधित यदि कोई औषधि आप कहीं से ले रहे हैं तो जब तक आप संपूर्ण स्वस्थ ना हो जाएं उस औषधि के बारे में आप अगले व्यक्ति को नहीं बताएं। मैं इसमें आपका स्वार्थी होना नहीं कह रही हूं कि आप स्वार्थी हो जाएं, लेकिन जब तक आपको स्वयं को संपूर्ण आराम न हो तब तक आप इस बात को अगले से नहीं कहें। नहीं तो आयुर्वेदिक औषधियों पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है, वैसे एलोपैथी पर भी होती है, लेकिन आयुर्वेदिक औषधि पर भी यह बात लागू होती है कि अपनी औषधि का यदि जिक्र आप किसी के सामने कर देते हैं तो वह औषधि कार्य करना आप पर बंद कर देती है। तो जब तक आपको स्वयं आराम न मिले, एक लौकिक दृष्टि से भी यदि हम इसे देखें तो जब तक स्वयं को आराम न मिले तब तक दूसरे को उस औषधि को लेने हेतु प्रेरित न करें। जब आपको स्वयं को आराम मिल जाता है उसके बाद आप अपनी औषधि का विवरण सबको अवश्य बताएं ताकि सबको आराम मिले। अगली चीज आती है दान। जैसा कि कहा जाता है कि दान ऐसे करें कि एक हाथ से दूसरे हाथ को पता न लगे, तो दान का व्याख्या करना, यदि आप किसी को सहज स्वरूप में बता रहे हैं कि आपको इस दिन दान करना चाहिए, ब्राह्मणों का ये लक्षण है, वह सबको बताएं, प्रेरित करें। यदि आप प्रेरित करने के लिए बता रहे हैं तो अवश्य आप सभी को इस बारे में बताएं। लेकिन यदि आप सम्मान की भूख के कारण या अपने दान की व्याख्या करने के लिए आप यदि दान के बारे में बता रहे हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है। इसको भी हमें सदैव गुप्त रखना चाहिए। दान का फल 1000 गुना लाखों गुना तभी होता है, वह जितना गुप्त रहता है तभी उसका फल बढ़ता है। जितना आप उसको दूसरे के सामने बताते जाते हैं उसका पुण्य फल घटता जाता है। अगली जो वस्तु आती है, अगली जो चीज़ आती है जिसके बारे में हमें किसी को नहीं बताना चाहिए वह है सम्मान। यदि आपको कहीं बहुत अधिक सम्मान मिला है और आप स्वयं ही अपने मुंह से उसकी व्याख्या करते हैं कि मुझे वहाँ ऐसे सम्मान मिला, अमुक व्यक्ति ने मुझे इतना सम्मान दिया, तो यह आपके लिए शुभ नहीं है। ये दूसरे की नज़रों में आपके सम्मान को कहीं ना कहीं घटाता है, साथ ही जो सम्मान के रूप में आपको पुण्य फल प्राप्त हुआ है वह भी कम होता है। यदि वह बात उस व्यक्ति तक घूम कर जाती है तो उसे भी वह अच्छा नहीं लगता है। तो अपने लिए मिलने वाले सम्मान या प्रशंसा को कभी भी बढ़ा चढ़ाकर या उसी रूप में स्वयं अपने मुख से ना कहें। सम्मान दूसरा करता है, प्रशंसा दूसरा करता है, वह उसके मुंह से ही अच्छी लगती है। स्वयं अपनी प्रशंसा करना या स्वयं किसी के द्वारा दिए हुए सम्मान की व्याख्या करना हमारे लिए शुभ नहीं होता है। इसी प्रकार जो अगली चीज आती है वह है अपमान। यदि आपका कहीं अपमान हो गया है तो आप अपने अपमान को, कहते हैं ना कि अपमान का घूंट पीकर रह जाइए, उस अपमान की आप व्याख्या नहीं कीजिए। कहीं भी जाकर ये नहीं कीजिए कि अमुक व्यक्ति ने मेरा अमुक प्रकार से अपमान किया और अब मैं उसका इस तरह से बुरा करूंगा। नहीं, आप उस अपमान को अपने भीतर ले जाइए, ईश्वर उसका बदला उसको देगा। उस बात को आप बार बार दोहराइए भी नहीं, क्योंकि अपमान करने वाले का पाप उससे घट जाता है और आपके पुण्य उस व्यक्ति तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये चीज़ें जो हैं वो भेद नीति के अंतर्गत आती हैं। इन बातों को भेद के समान गुप्त रखना चाहिए। इन बातों को कहने से हमारे पुण्यों का क्षय होता है, पाप हमारे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार इन सभी चीज़ों को यदि आप अपने जीवन में ढालते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यक्तित्व आपका उभर कर आता है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।